हरे कृष्णा। तो ये बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। भगवान साक्षी गोपाल की कथा सुना रहे हैं कि भगवान विग्रह रूप में है और किस तरह से भगवान साक्षी बन करके आते हैं। तो ये कथा सुना रहे भगवान। लेकिन ये कथा क्यों सुनाई जा रही है? ये टेस्टिमनी है किस प्रकार से भगवान के विग्रह जो है वो दिव्य है, इसको बताने के लिए सारी कथा चल रही। बड़ी रोचक कथा आती है चैतन्य चरितामृत के अंदर। तो प्रभुपाद इस बात को फोकस कर रहे हैं तात्पर्य के अंदर, वो ये है कि किस प्रकार से भगवान के विग्रह दिव्य होते हैं, उस पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर ये जो वृद्ध ब्राह्मण है, उसका बेटा है वो नास्तिक है, वो रघुनाथ स्मृति नाम का कोई ग्रंथ पढ़ता है, उसका अनुयायी है। उसके जीवन वास्तव में रघुनाथ की कृपा भी नहीं है और उसको स्मृति भी नहीं है रघुनाथ की, लेकिन वो पढ़ता रघुनाथ स्मृति है। तो है वो नास्तिक है कि अरे भगवान के विग्रह, अरे कुछ नहीं विग्रह, तो आइडल, ये तो मूर्ति है, तो पत्थर है, ये कौन सा आ करके बोलने वाले हैं, कुछ नहीं, आप बस ये बोल देना जी मेरे को तो कुछ याद नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। तो प्रभुपाद इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि ऐसे लोग भी होते हैं जो कि भगवान के विग्रह की दिव्यता को नहीं जानते। तो जैव धर्म जो है बड़ा सुंदर ग्रंथ है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी के द्वारा। उसमें 11th चैप्टर पूरा डीटी वर्शिप के ऊपर ही है, तो उसमें बड़ा अच्छा डिस्कशन है। एक्चुअली जैव धर्म जो है ना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंपोजिशन बाय श्रील भक्तिविनोद ठाकुर। वो एक नॉवल के रूप में है जिसमें कॉन्वर्सेशन चलती है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास आता है और फिर उसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं। क्वेश्चन आंसर में ना पूरा सिद्धांत तत्व एकदम ब्यूटीफुली खिल करके आता है। सो इट्स अ मास्टरपीस जैव धर्म। तो उसके अंदर 11th चैप्टर आता है, उसमें डीटी वर्शिप का डिस्कशन आता है। उसमें मुल्ला साहब हैं जो कि मुसलमान हैं और वो आकर के वैष्णवों से मिलते हैं और वो चर्चा करते हैं कि ये मूर्ति पूजा, ये तो ब्युत परस्ती है, ये ब्युत है और तुम उसके परस्त हो गए हो, तो इसलिए इसको तो शिर्क बोला जाता है। एक होता है गुनाह, एक होता है शिर्क। जैसे हमारे होता है एक होता है पाप, एक होता है अपराध, उस तरह से इस्लाम के अंदर होता है एक होता है गुनाह, एक होता है शिर्क। तो अगर आपने किसी का कुछ बुरा किया, ये तो है गुनाह, लेकिन आपने पत्थर की पूजा कर ली, ये है शिर्क। इसलिए दे आर सो क्रॉनिकली अगेंस्ट इट। ये मतलब एक तो व्यक्ति ऐसा हो जिसका नाम था बुत शकन, मतलब ब्युत यानी कि पत्थर की मूर्तों के अंदर शिकन यानी तोड़ने फोड़ने के लिए आया, मतलब नाम ही उसने ऐसा रखा गया किसी का भाई हमारे यहाँ तो किसका नाम क्या होगा, ये हमारे हैं, ये हमारे अद्वैत मूर्ति प्रभु, कृष्ण मूर्ति प्रभु, और वहां पर है मूर्ति तोड़क, ये नाम है उसका, ब्युत शिकन। तो इससे वो डिस्कशन करने के लिए आते हैं, मुल्ला साहब आते हैं वैष्णव से, और फिर वहां डिस्कशन होता है कि क्या भगवान का जो रूप है क्या उसमें डिविनिटी होती है नहीं होती है। तो उसमें प्रश्न ही उठाते हैं मुल्ला साहब कि किस तरह से आप पत्थरों में पूजा कर सकते हैं, हाउ कैन गॉड बी वर्शिप्ड इन मैटर। तो फिर भक्त पूछते हैं तो फिर कहां करना चाहिए, क्या ध्यान लगाना चाहिए, प्रभु का ध्यान लगाइए आप। तो भक्त कहता है लेकिन ध्यान हम किससे लगाते हैं, मन से। अगर ग्रॉस मैटर से अगर भगवान की पूजा अर्चना करना गलत है, यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश किसी का भी बना कोई अगर तत्व हो, अगर उसमें पूजा करना अलग है, गलत है, तो फिर तो मन बुद्धि अहंकार इसमें भी पूजा करना गलत है, क्योंकि दोनों मैटर है। बस फर्क ये है, ये स्थूल मैटर है, ये सूक्ष्म मैटर है। तो अगर ये गलत है, पत्थर में पूजा करना गलत है, फिर तो मन में ध्यान लगाना भी गलत है, क्योंकि मन भी क्या मैटर। और भगवान कृष्ण गीता के अंदर बता रहे हैं चैप्टर 7 वर्स नंबर 4 के अंदर कि जो भिन्ना प्रकृति अष्टधा, उसके अंदर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार आते। तो अगर मैटर्स की पूजा करना गलत है तो फिर तो मन में भी ध्यान लगाना गलत है, फिर तो नाम लेना भी गलत है, क्योंकि नाम किसे लेंगे, जीव से, जीव किसी बनी प्रोटीन की, फिर तो ये भी गलत है। जो बोलते हैं नहीं मूर्ति पूजा तो करना है गलत है, हमें यज्ञ करना चाहिए, सर यज्ञ है क्या, ईंटें हैं, साथ में थोड़ी मिट्टी है, दैट्स इट, और थोड़ा घी है जो कि हम मदर डेयरी से लेकर के आए थे, वो डाला है इसके अंदर, माचिस को जलाया है, माचिस किसकी, होम लाइट की थी माचिस, जो उसमें डाला आपने, क्या डाला उसके अंदर आपने डाले जौ के दाने डाल दिए उसके अंदर, और क्या डाला उसके अंदर आपने थोड़े मखाने डाल दिया आपने, तो हो गया, ये क्या है, ये तो वह कुंड बना दिया, तो कोई बना दे है, ये यज्ञ पुरुष है, ये यज्ञ है। कहते यज्ञ, कहते ये पत्थर है, ईंटा है, ये देखो ईंटा पे क्या लिखा हुआ है, RK ब्रिक वाला। तो उस तरह से तो सब कुछ सब गलत हो जाएगा ना, यज्ञ कर सकते हैं, यज्ञ करना भी गलत, सब गलत, मुंह से नाम लेना गलत, मन में ध्यान लगाना गलत, सब गलत। क्योंकि इस दुनिया में देखा जाए तो सब जड़ पदार्थ ही तो है, जब ये भगवान की समय लगता है तो चिन्ह हो जाता है ये। तो इसीलिए आप ये माने कि हम पत्थर का, संगमरमर का अगर हम डीटीज बनाते, विग्रह बनाते और वो गलत है, ये तो ब्युत परस्ती है, तो फिर तो मन में ध्यान लगाना भी गलत है, दोनों गलत है।
सो फिर वहां फिर भक्त एक और चीज लेकर के आते हैं, भगवान सिर्फ महान नहीं है, भगवान के अंदर चमत्कारिकता भी है। दैट मीन्स गॉड इज फिल्ड विद मैजेस्टी, स्वीटनेस। तो भगवान किस प्रकार से विग्रह में भी आ सकते हैं। और फिर श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर इस डिस्कशन को और आगे लेकर के जाते हैं कि जो कनिष्ठ व्यक्ति होता है वो विग्रह को जड़मय मानता है कि तो जड़ पदार्थ है, तो दैट्स इट। जो मध्यम भक्त हो जाता है वो उसको मनोमय मानता है, और जो व्यक्ति उत्तम हो जाता है वो चिन्मय मानता है। तो यानी विग्रह तो आपके डिवाइन ही है, तो देखने वाले का नजरिया जो है वो अलग अलग है। भगवान तो चिन्मय थे, चिन्मय है, चिन्मय ही रहेंगे, लेकिन देखने वाले की बुद्धि अगर वो जड़मय है, उसने चश्मा पहना हुआ है कनिष्ठ भाव का, तैयार है काला पत्थर। इनफैक्ट एक व्यक्ति भी था, उसका नाम भी था काला पत्थर। अगेन वन मोर इस्लामिक इन्वेडर जो कि आया था इंडिया के अंदर, उसने जगन्नाथ जी के साथ बहुत, नॉट टू से एनीथिंग। सो ऐसे लोग भी आए, व्हाई? बिकॉज उनकी बुद्धि ही जड़मय है, तो इसलिए वो उसके अंदर दिव्यता देख ही नहीं पाते। कहते लो पत्थरों में बत्तियां घुमाओ तुम, वो जो सब और है तुम पत्थरों में ढूंढ रहे हो। जड़मय चेतना, इसके ऊपर की चेतना मनोमय। मनोमय का मतलब होता है कि ना मुझको इतना विश्वास तो नहीं है कि व्यक्ति ये स्वयं भगवान ही है यहाँ पर, लेकिन हाँ मैं प्रार्थना करूंगा ना अगर इनके आगे तो मेरी प्रार्थना स्वीकार होगी। सो दिस इज मध्यम, यानी कि आपने मनोमय लेवल पे आ गए। और फिर चिन्मय मतलब अरे ये तो मेरे साक्षात प्रभु ही है। यस, दैट वाज वन डिवोटी, उनके डीटीज का नाम है राधा माधव। तो मैंने कहा प्रभु इस्कॉन मायापुर में राधा माधव है, देखो दे हैव एक्सपेंडेड इन योर होम, आपके घर में राधा माधव आ गए। कहते हैं नहीं नहीं प्रभु जी, ये राधा माधव है, वो एक्सपेंशन है। वो तो इतना पर्सनल मान के चलते हैं, मेरे ठाकुर जी यहीं पर ही है, एक्सपेंशन एक्सपेंशन नहीं, ये यहीं पर ही मेरे प्रभु चिन्मय। तो जितना कोई व्यक्ति उसकी चेतना बढ़ती जाती है उतना ज्यादा वो चिन्मयता देख पाता है विग्रह के अंदर। तो जो लोग ये मानते हैं कि अरे जो लोग आध्यात्मिक रूप से कम विकसित हैं उनके लिए मूर्तियों की आवश्यकता पड़ती है, जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं ना तो पत्थर वत्थर की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर तो आप हमेशा से समाधि में ही हैं, चलते फिरते उठते बैठते नहाते धोते खाते पीते हगते। पर ऐसी आर्गुमेंट गलत है। जितना ज्यादा चेतना चिन्मय होगी उतना ज्यादा विग्रह में भी चिन्मयता नजर आती है। श्री भक्तिवेदांत ठाकुर इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं। जैसे चंडीदास जी हुए, चंडीदास भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे, पर पहले एक्चुअली चंडी के दास थे, यानी चंडी के भक्त थे। इनका जो भाई था वो कृष्ण भक्त था। अब हुआ क्या, घर में तो एक ही मंदिर है, एक मंदिर में यहाँ भगवान श्री कृष्ण है, इस तरफ माँ चंडी है, और ही वॉज वेरी लॉयल टू चंडी। तो अगरबत्ती घुमा रहे थे चंडी के आगे, अब जो धुआं था वो जा रहा था कृष्ण भगवान की ओर, तो उन्होंने धुएं को रोका और चंडी की ओर किया उसको। ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं, दिस फॉर चंडी। तो फिर वो आरती जब करें, करते करते जो धुआं है वो उड़ करके वो कृष्ण की ओर जा रहा था। नॉट फॉर यू। अब ऐसा उनका भाव था, तो ना वहां कृष्ण भगवान आगे दर्शन दे दिया उनको। कहते अरे प्रभु आप? कहते हाँ। कहते लेकिन मैं तो आपका भक्त नहीं हूं, मैं तो चंडी का भक्त हूं, तो मेरे को चंडी के दर्शन होने चाहिए थे, आप गलती से यहां पर आ गए शायद। तो भगवान कृष्ण बोला कि तेरे को ये विश्वास है कि मैं यहां पर हूं, तू भले धुएं को रोकता है, आपके लिए नहीं है, चंडी के लिए, लेकिन तेरे अंदर ये श्रद्धा है कि मैं यहां हूं। तेरी श्रद्धा को देख करके, तेरे इस भाव को देख करके, दैट्स व्हाई आई हैव कम टू गिव यू दर्शन, इसलिए भगवान ने उसको दर्शन दिए वहां पर। तो इसीलिए भगवान के विग्रह में स्वयं ठाकुर जी उपस्थित होते हैं। यस, जैसे कि ना राधा रास बिहारी के लिए व्यक्ति ने बोला क्या स्वामी जी आपके मंदिर जो है वो ना वास्तुशास्त्र के हिसाब से नहीं है, ईस्ट फेसिंग होना चाहिए मंदिर, ताकि सूर्य की जो पहली किरण हो तो सीधे भगवान के चेहरे पे आए और फिर सब प्रभु के दर्शन कर सकें, इसलिए ईस्ट फेसिंग मंदिर होना चाहिए। आपका मंदिर तो ये साउथ फेसिंग है, राधा रास बिहारी दे आर फेसिंग साउथ। तो हमारे प्रभुपाद जी ने बोला देखिए वो राधा रास बिहारी है, वो रास लीला में डांस करते हैं। जब कोई व्यक्ति डांस करता है तो कभी उसका चेहरा नॉर्थ की ओर होता है, कभी ईस्ट की ओर होता है, कभी वेस्ट की ओर होता है, तो कभी साउथ की ओर होता है। तो जब राधा रास बिहारी डांस कर रहे थे तो जब उनका चेहरा साउथ की ओर था, हमने मंदिर बना दिया। दैट्स इट। तो इसलिए भगवान के विग्रह स्वयं ठाकुर जी वहां पर हैं, इस बात का विश्वास होना चाहिए। और हम देखते हैं भगवान ने डीलिंग्स भी किया भक्तों के साथ, जैसे टोटा गोपीनाथ जी हैं। टोटा गोपीनाथ जी
अब उनकी सेवा करते हैं गदाधर पंडित। अब जो वृद्ध हो गए हैं तो उनको माला नहीं डाल पा रहे, तो ठाकुर जी बैठ गए। अब ये बात लॉजिक के परे है, पत्थर कैसे बैठ जाएगा, पत्थर ऐसे कैसे पत्थर, ये सब कहानियां हैं, देखिए सब कहानियां हैं, ऐसे ही कुछ भी बैठ गए। पर ऐसे लोग जब दर्शन कर लेते हैं ना, वो उनका भी अविश्वास बैठ जाता है और श्रद्धा उड़ जाती है। ऐसा होता है। जैसे हमारे सर्वप्रिय प्रभु बता रहे थे किस तरह से वो इंस्पायर हो भक्ति करने के लिए। ही वॉज वेरी लॉजिकल माइंडेड, इंजीनियर है। उनको सिर्फ राधा रास बिहारी के दर्शन कराए थे। इसको मुंबई में उनके भैया भाभी वगैरह उनके साथ गए थे, उन्होंने सिर्फ वहां सुंदर दर्शन किए राधा रास बिहारी के। उनका श्रृंगार, राधा रास बिहारी इज वेरी ऑपुलेंट, ब्यूटिफुल। वो दर्शन किए ना, लगा नहीं भगवान तो है, भगवान तो। और ये फीलिंग भगवान के विग्रह के सामने खड़े होकर के आती है। अब देखिए यहां पर ही मंगल आरती आज सुबह देखा मैंने, कितने ही डिवोटी से दर्शन करने के लिए आए हुए थे मॉर्निंग टाइम में। सुबह 4:30 बजे किसी और मूर्ति के आगे, पत्थर के स्टैचू के आगे लोग खड़े होकर दिखा दें ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को खुद को लिबर्टी नहीं है कि वो स्टैटन आइलैंड के बाहर जा सके, वो वहीं पे खड़ी है बेचारी, उसको बाहर जाने की इजाजत नहीं है, उसको खुद को लिबर्टी नहीं है। तो स्टैचूज कौन देखने के लिए आता है? मोहनजोदाड़ो हड़प्पा संस्कृति के स्टैचू खड़े हैं नेशनल म्यूजियम में। कौन सुबह 4:30 बजे? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, सॉरी हिड़प्पा, कौन करने जाता है? हम सॉरी क्रो, हाँ कौवे जरूर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इन कौन दर्शन करने जाता है? लेकिन यहाँ तो राधा पार्थसारथी के आगे लोग कब से आ रहे हैं और वहां खड़े होकर रो भी देते हैं। कहते रो के रहे हो, पत्थर है वहीं पर ये पड़ेगा खींचा के ना वो। तो हम और किसी मूर्त के आगे जो है फीलिंग्स नहीं आती, इमोशंस नहीं आते, लेकिन यहां जब विग्रह के सामने खड़े होते हैं फीलिंग्स आती हैं। मैं एक व्यक्ति से मिला था, उसका नाम था मरखूब, और हमारा करीब 7 आवर्स डिस्कशन हुआ था। हम लोग मायापुर से आ रहे थे दिल्ली की ओर। वी हैड वेरी गुड डिस्कशन एंड ही वाज अ प्रीचर। सो प्रीचर था, सो ही वाज इनटू एजुकेशन, फिलॉसफी। तो हमारा डिस्कशन हुआ एंड देन आफ्टर डिस्कशन मैं उसके बाद, मेरे पास गीता तो नहीं थी, मेरी खुद की पर्सनल गीता थी, मैंने उसको वही दे दी। तो उसको भगवद गीता ले भी दी। उसने प्रॉमिस भी किया कि मैं मंदिर आऊंगा दर्शन करने के लिए, और वो मंदिर भी आया दर्शन करने के लिए। वैसे मेरे से मिलने के लिए आया था, मैंने उसको राधा पार्थसारथी आगे ले गया था। तो मैंने कहा आपको देखिए कैसे क्या लग रहा है, ये बुत परस्ती है? कहता नहीं, अच्छा लगा यहाँ करके। सो अगर को वाकई में सिर्फ न्यूट्रल भाव से भी आ जाए, बहुत श्रद्धा भाव के साथ भी ना आए, इवन देन राधा पार्थसारथी विल अट्रैक्ट द पर्सन। इतनी शक्ति हमारे राधा पार्थसारथी के अंदर। हम देखते हैं इवन टोक्यो में जो राधा गोविंद जी हैं, शुरू में ना वहां पर देवास नो जीबीसी, तो भोग उनको नहीं लगा करता था। अब जो भोग नहीं लगता तो एक 2-3 चपाती, एक दाल की कटोरी, बस यही भोग लगा करता था। तो फिर वहां पर फिर कविचंद्र महाराज वो असाइन हुए एज ए जीबीसी, उन्होंने फिर वहां प्रचार शुरू किया, और प्रचार शुरू हुआ तो धन भी आना शुरू हुआ, तो फिर भोग लगना शुरू हुआ, ज्यादा आइटम आए, पराठे एंड ऑल दैट, वो सब लगना शुरू हुआ, केक, रबड़ी वगैरह। विद इन 1 मंथ राधा गोविंद जी के कपड़े छोटे पड़ गए। अब इसको वो देखिए ना, बहुत साइंटिफिक माइंड वाला है वही। अरे भाई ये कोई पुरानी कथा नहीं है, ये अभी लेटेस्ट कुछ साल पहले की ही बात है। जब कविचंद्र महाराज जी ने, व्हेन ही टुक द रिस्पांसिबिलिटी प्रीचिंग इन टोक्यो जापान, तो एक्चुअली कपड़े छोटे पड़ गए। मतलब भगवान प्रसाद अगर भोग पा रहे हैं, देन ही इज एग्जिबिटिंग, हाँ मैं खा रहा हूं, मैं हेल्दी हो रहा हूं, और कपड़े छोटे हो गए। यस, सो हर चीज को जो लोग लॉजिक में ही रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, दिस इन इटसेल्फ इज इलॉजिकल। क्योंकि लॉजिक की भी अपनी एक औकात है बेचारे की। कहते हैं इतना मत घिसो कि बंदा मेरे प्राण ही निकल जाए। प्रभु तो हमारे परे भी हैं, थोड़ा मेरे में भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर उनका हिस्सा भारी रहता है उनका। तो इसलिए श्री भक्तिनाथ ठाकुर से इन जैव धर्म, देयर इज नो लोकस स्टैंडाई ऑफ लॉजिक इन अंडरस्टैंडिंग द डिविनिटी। दिव्यता को समझने में ना लॉजिक बेचारा ऐसा हो जाता उसके साथ। बट यस, लॉर्ड हैज गॉट हिज पर्सनल डीलिंग्स। हमारे इन वन ऑफ आवर इस्कॉन टेम्पल्स देयर वाज वन पुजारी, उसके ना पाँव का घाव ठीक नहीं हो रहा था, और उसने काफी दिखा दिया, होम्योपैथी, एलोपैथी, सिम्पैथी सब हो गया उसके साथ। बेचारे का मलहम वलम सब दिखा लिए, कुछ ना काम कर रहा जी, वहां घाव उसका ठीक ही नहीं हो रहा है। और जब वो ना ऑल्टर से निकलता था उसको कष्ट होता था।
फिर चलता जाता, चलते चलते फिर उसका मतलब फिर दर्द चला जाता था उसका। नहीं, जब ऑल्टर में आएगा, उसका सेवा करेगा, जब निकल रहा होता तो दर्द होता था उसका। यार ये भगवान क्या करते हैं, मैं सेवा करता हूं, उनकी सेवा करने का यह फल मिलता है मेरे को कि ना मेरे पाँव में दर्द होता है मेरे को, और मुझे घाव है वहां पर, देयर इज अ बॉयल। ऐसा क्यों करते हैं भगवान मेरे साथ? तो एक सीनियर डिवोटी के पास कहता है, प्रभु जी ये जो मेरा है ना, ये अंगूठे के नीचे वाला हिस्सा है, ये बॉय मेरा ठीक ही नहीं हो रहा, कितनी बार इसमें क्रीम लगा ली, ट्यूब की ट्यूब खत्म हो गई मेरी, लेकिन ये ठीक ही नहीं हो रहा। भगवान ने कहा अच्छा। और प्रभु जी एक बड़ी अजीबोगरीब बात यह है कि मैं जब ऑल्टर से निकलता हूं ना तब कष्ट होता है, फिर चलता रहता हूं फिर कष्ट आ जाता है, मतलब वो दुख नहीं देता, लेकिन जब निकलता हूं ना जब ऑल्टर से तो पेन करता है। अच्छा तब होता है ये? हाँ प्रभु जी। ठीक है, फिर ऑल्टर चलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का आपने देखा, जो भगवान त्रिभंग ललित रूप में ऐसे खड़े, तो भगवान को जो पांव ऐसे है ना, तो वहां पर जो सीने पुजारी था उसने ऐसे उंगली निकाल की, वहां से हरी हरी काई निकली। ये देखते को ठाकुर जी बार बार बता रहे थे तूने कुछ गड़बड़ी कर रहा है। वहां पानी पड़ा हुआ था, पानी पड़े 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 वहां पर एल्गी आ गई, और वो अपना ऊपर से श्रृंगार फटाफट किया, 7:15 के दर्शन खोलने हो गया। तो रिचुअल में करा था, लेकिन ना वो साफ सफाई मेंटेन नहीं करा था, तो इसलिए वहां पर एल्गी आई हुई थी। तो जय फिर उसने उस जगह को अच्छे से साफ किया और उसने क्षमा मांगी था, प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैंने ठीक से सेवा नहीं की आपकी, क्षमा कर दीजिए प्रभु, बड़ा अपराध हो गया, इससे ज्यादा कष्ट देना चाहिए था आपको। तो ये मैं कहूँ, जब निकलता हूं बस तभी कष्ट देते हैं, बाकी आप अपने भक्तों को भी कष्ट नहीं देते, क्योंकि आप उसके थ्रू एक मैसेज देना चाह रहे थे मेरे को, और मैं ऐसा गधेड़ा आदमी, मैं समझ ही नहीं रहा था इस बात को। क्षमा कर दीजिए। मतलब उसके बाद वो ऑल्टर से निकला और घर पहुंचा है, उसका वूंड घर गया तो एकदम प्लेन था, मतलब उसमें कुछ था ही नहीं, घाव था ही नहीं। So Krishna deals with his devotees so beautifully। ऐसी कितनी ही स्टोरीज हैं, so many wonderful pastimes of the deities, किस तरह से भगवान विग्रह रूप में भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। ऐसे जो पुजारी डिपार्टमेंट डिवोटीज हैं, if you ask them, they would have many stories of Radha Parsaarthi, Gaur Nitai, Sita Lakshman, many। और विश्वास बढ़ता है यार, yes, wow। There was one person, उनका नाम था मदन मोहन मालवीय जी। उनको ना ये थोड़ा विश्वास नहीं था, कहते ये मूर्ति में भला भगवान कैसे है, ये थोड़ा समझ में नहीं आता मेरे को। बाकी आपकी फिलॉसफी बड़ी अच्छी लगती है, भक्ति महाराज को बोला उसने। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है, आप ऐसा करो कि ना डीटीज के जो बर्तन है वो मांजो एक बार। और मदन मोहन मालवीय वाज अ ग्रेट पर्सनालिटी एट दैट टाइम। सोचिए, जो व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में कंट्रीब्यूट करे, दैट मींस ही वाज वेरी स्पेशल। तो अब इन्होंने जब बर्तन मांजे, उनको दिया गया वो इमली का वो सारा सोल्यूशन मांजने के लिए, आप भगवान के बर्तन मांजो, भगवान के बर्तन मांजे। हाल ही डिवोटीज बड़े हैरान थे, इतने सीनियर व्यक्ति को, ब्यूरोक्रेट को गुरुदेव ने क्या सेवा दी, बर्तन मांजो। लेकिन वो जब बर्तन मांज करके आए तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने बोला, हाँ जी अब बताइए आप क्या कह रहे थे, आप क्या आपको विश्वास नहीं है विग्रह में? कहते हैं अब पूरा विश्वास है, अब पूरा विश्वास है। क्योंकि पहले अधिकार नहीं था तो बात समझ में नहीं आ रही थी, सेवा की तो भगवान की कृपा मिली तो वो जो ट्रांसलॉजिकल फिनोमेना है भगवान की दिव्यता का विग्रह रूप में, वो डाइजेस्ट हो पाया। तो इसलिए जब सेवा करते हैं ना तब समझ में आते हैं दैट यस हाउ द लॉर्ड इज डिवाइन। इनफैक्ट श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने रखा हुआ था कि और कोई डिवोटी 64 राउंड्स करे या ना करे, पुजारी इसके लिए 64 राउंड्स करना कंपलसरी है, क्योंकि महाप्रभु उसी से भोग स्वीकार करते हैं जो लखपति है, जो लाख नाम लेता है, यानी 64 राउंड्स करता है। बाकी लोग थे, कोई 55 भी करता था, कोई 50 भी करता था, कोई 32 भी करता था। जो गृहस्था से उनके लिए 16 राउंड्स भी थे, तो बाकियों के लिए जो है उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई थी। लेकिन पुजारी के लिए ही वुड रियली पुश 64, क्योंकि भगवान भोग तभी स्वीकार करेंगे। सो ही केप्ट फॉर डीटी वर्शिप हाई स्टैंडर्ड्स, रियली हाई स्टैंडर्ड्स। और वो खुद कितने करते थे? 128। श्री भक्त हमारे एवरीडे ही वुड चैंट 128 राउंड्स, और 2 बजे शुरू करते थे और सुबह 9 बजे तक 128 राउंड्स हो भी जाते थे उनके। रेस्ट ऑफ द डे ही वुड बी प्रीचिंग, सेवा। ऐसे नहीं 128 रात तक रगड़ रही है ना, वो हमारे साथ होता है। 16 माला वो भी चल रही है रात को 11 बजे, 2 माला बाकी है। 128 राउंड्स। ऑन फेस्टिवल्स ही वुड चैंट 64 राउंड्स। अरे उल्टा, हम फेस्टिवल ज्यादा करते हैं, भक्त महाराज फेस्टिवल्स में कम करते थे। ही वुड चैंट 64 राउंड्स। 2 से लेके 6 बजे तक हो गए 64 राउंड्स। अब सुबह 6 से लेकर के शाम के 9 बजे तक 15 घंटे ही वुड डू हरि कथा।
he would glorify Krishna. तो लोग आते रहेंगे, दर्शन करते रहेंगे, थोड़ा हरि कथा सुनते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे. In this way he would glorify Krishna for 15 hours on Janmashtami. तो बड़ा अलग है, right? But this is how he would do. But yes, deities are so very important. तो किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं. या इनफैक्ट जो लोग निराकारवादी भी हैं, उनके लिए भी आदि शंकराचार्य ने डीटी वर्शिप दिया. जैसे बद्रीनाथ किसने इंस्टॉल किए? आदि शंकराचार्य जी. क्यों? ताकि जो लोग उनको निराकार मानते हैं, ऐसे कभी बत्ती घुमाते घुमाते उनसे प्यार हो जाए इनका. हालांकि जो बहुत ही ज्यादा इनकी स्टबर्न इग्नोरेंस होती है, जिद्दी अज्ञानता होती है, वो घुमा लेंगे तो है वो निराकार ब्रह्म. लेकिन एक्चुअली जो है उनका मंशा क्या थी डीटी वर्शिप देने की, आदि शंकराचार्य की. अगर कोई निराकार मानता है, हो सकता है डीटी वर्शिप करते 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 शायद कृपा हो जाए इसके ऊपर. यस, ऐसा. तो इसका एक जो परवर्टेड वर्जन भी है यानी डीटी वर्शिप का. एक तो ये है कि हम भगवान के विग्रह की वैसे पूजा उपासना करते हैं जैसे शास्त्रों में दी गई है. कुछ लोग विग्रह को मानते तो हैं कृष्णा, लेकिन बट दे ट्रीट हिम एज बाय देयर ओन whims, बड़ा whimsically सेवा करते हैं. देयर वाज वन लेडी, शी गॉट मैरिड टू कृष्णास डीटीज. अब 7 फेरे लेने, लेकिन डीटी 7 फेरे बड़ा कैसे लेंगे? सो डीटीज के नीचे उसने पहिए लगाए. अब देखें जो हमारे ट्रॉली होती है, ट्रॉली के नीचे पहिए लगे होते हैं, वो पहिए लगाए और अपनी चुन्नी को बांधा कृष्ण के साथ, कृष्ण विग्रह के साथ, और फिर घसीटते घसीटते अपने 7 फेरे के लिए कहते बस मेरे तो बस अब कृष्ण ही हैं मेरे पति रूप. ऐसा. इनफैक्ट मतलब बोलने में थोड़ा अजीब लगता है. व्हाट डिड शी डिड ऑन फर्स्ट नाइट ऑफ मैरिज, मतलब उसमें भगवान के विग्रह के साथ उसने कुछ जोड़ा सो दैट शी कैन एंजॉय लाइक अ वाइफ विद अ हस्बैंड. ऐसा भी किया उसने. नाउ दिस इज रियली परवर्टेड वर्जन ऑफ अंडरस्टैंडिंग. दूसरा एक और जो थोड़ा अजीबोगरीब लगता है इन टर्म्स ऑफ डीटीज ट्रीटमेंट और वर्शिप, एक ही उनका विसर्जन कर देना. कुछ जगह लोग क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के डीटीज बनाते हैं, उसके बाद जब सारा पूरा काफिला निकल लेता है, उसके बाद उनको डंप कर देते हैं समुद्र के अंदर. अब समुद्री खासियत है, समुद्र अपने पास कुछ नहीं रखता, समुद्र सब आकर वापस दे देगा आपको. ये समुद्री खासियत है. तो वही जो है टूटे फूटे डीटीज फाइनली फिर तट पर पड़े होते हैं, और फिर वहां पर फिर क्रेन आती है, कुछ उठाती है, कोई सूंड उठाती है, कोई टांग उठाती है, कोई पेट उठाती है. ये देख रहे हैं गॉड. और ये देख करके ना जो लोग बाकी धर्मों के लोग हैं जो कि मूर्ति पूजा नहीं करते, विग्रह सेवा नहीं करते, कहते हैं देखो ये है, देखो ये क्या कर रहे हैं, ये तुम्हारी मूर्त थी जिसको कहीं तुम गाजे बाजी के साथ लेकर के आए, और आज वही टूट फूट करके तुम क्रेन उठा कर लेके जा रही है. धत तेरे की. इसलिए हमारा धर्म अच्छा है, ये सनातन धर्म से अच्छा हमारा धर्म है. सो डीटीज आर टू बी ट्रीटेड लाइक पर्सन एक्चुअली. तो इसलिए जैसा श्री प्रभुपाद जी सब किसने, जब प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया में थे, सो डिवोटी ने पूछा श्री प्रभुपाद इनकी सेवा कैसे करनी है, तो प्रभुपाद जी बोला ट्रीट देम लाइक अ पर्सन. अगले दिन प्रभुपाद जी दर्शन करने के लिए आए, वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ऑल्टर में ही नहीं थे. डीटीज कहाँ है? तो भक्त ने बोला श्री प्रभुपाद हम उनको सनबाथ के लिए ले गए हैं. सनबाथ के लिए क्यों ले गए? कहते क्योंकि प्रभुपाद हम लोग भी ना अक्सर जाते हैं सनबाथ लेने के लिए, तो इसलिए हम उनको भी ले गए. प्रभुपाद जी वहां पहुंचे ओशन के किनारे, और वहां पर नंगू पंगू लोग भी लेटे हुए हैं, वहां पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी लेटे हुए हैं. ट्रीट देम लाइक पर्सन. अरे प्रभुपाद ने इनको लेकर चलो वापस. फिर वो डीटीज वापस लेकर के आए. प्रभुपाद ने कहा या वी हैव टू ट्रीट देम लाइक पर्सन बट इन अ वैदिक वे. जैसा शास्त्र में बताया गया, ऐसे नहीं कि कुछ भी नो. तो इनफैक्ट एक बार तो ये डिवोटीज ने ये भी किया, दे हैड एन ऑल्टर. तो ऑल्टर जो था उसके एक तरफ रखे गौरनिताई, एक तरफ रखे राधा कृष्ण. तो जैसे प्रभुपाद ने देखा राधा कृष्ण है, प्रणाम किया, उठे, सामने गौरनिताई. ऐसा कैसे? फिर प्रणाम करके फिर उठे, फिर देखा राधा कृष्ण. कहते ये तुमने क्या किया है? प्रभुपाद वी हैव मेड अ रिवॉल्विंग ऑल्टर. वो ऐसे टक गौरनिताई, फिर ऐसे घूमे. प्रभुपाद ने कहा ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये कोई रॉक एंड रोल डांस करने के लिए है यहाँ पर कि एक जगह पर राधा कृष्ण, एक जगह पर गौरनिताई. व्हाट इज दिस? तो मतलब डिवोटीज मतलब उन बिगिनिंग डेज में डीटीज को लेकर के उनको पता ही नहीं क्या करना है, कैसे करने का है, हाउ टू डू. बट यस, ये पर्सनल फीलिंग्स इतनी रहेंगी डीटीज को लेकर के, मोर यू फील कनेक्टेड टू द सुप्रीम लॉर्ड. यस. और देखते हैं कि ना कई बार लोगों को भी डाउट आता है कि ना अगर भगवान विग्रह रूप में है
तो ये अपनी रक्षा नहीं कर सकते। बाहर के लोगों ने अटैक भी कर दिया, अटैक तो दूर की बात, अगर इनकी बांसुरी पे यहां मक्खी बैठी हुई है तो कृष्णा कैन नॉट डू दिस, ए हट। जो व्यक्ति अपने ऊपर बैठी मक्खी नहीं हिला पा रहा, वो हमारे दुख क्या खा खिलाएगा? तो इसलिए ये भी डाउट आता है, कहते हैं यार खड़े तो हैं, कभी कुछ हिले डुले तो। सो ऑल्दो भगवान डिपेंडेंसी शो करते हैं विग्रह रूप में। डिपेंडेंसी क्यों शो करते हैं? क्योंकि ये भगवान की कंप्लीटनेस है। भगवान की सारी फॉर्म जो इंडिपेंडेंट है। अगर कोई एक ऐसी फॉर्म नहीं है जो कि डिपेंडेंट हो तो ये भगवान के अंदर इनकम्प्लीटनेस है, बट भगवान तो कंप्लीट है। सो भगवान की एक ऐसी फॉर्म भी विच शोज डिपेंडेंसी, हालांकि वो भी इंडिपेंडेंट है बट शोज डिपेंडेंसी। मुझे उठाएगा कौन? भक्त। मुझे सुलाएगा कौन? भक्त। मुझे भोग कौन लगाएगा? भक्त। मुझे कपड़े कौन पहनाएगा? भक्त। मुझे नहलाएगा कौन? भक्त। पब्लिक में नहलाएगा कौन? अभिषेक वाले दिन बेसिकली भगवान का बाथरूम इज पब्लिक। भक्त, डिपेंडेंसी। लेकिन वही भगवान जब विग्रह में जब प्रकट होते हैं तो भगवान अप्रकट भी हो सकते हैं। मान लो भगवान की इच्छा है, चलो हम वृंदावन से चलेंगे, हम जयपुर चलेंगे, और चलो औरंगजेब वहां से निकल लेंगे, हम चलेंगे, हम मंदिर तोड़ेंगे। भगवान अपना उस दौरान अपना आराम से देन ही कैन गो टू जयपुर, वी विल एक्सपैंड आवर लीलास टू गुप्त वृंदावन, जयपुर। और भगवान अप्रकट इसलिए हो सकता है, अगर किसी जगह भगवान की सेवा ठीक से नहीं चल रही होती तो भगवान वहां पर अगर प्रकट हुए हैं तो वहां अप्रकट भी होते हैं कि सेवा यहां ठीक से नहीं चल रही। यानी भगवान वहां प्रकट होते हैं जहां सेवा अच्छी चल रही होती है। सो कृष्णा वुड बी प्रेजेंट देयर, ऐसा। तो इसीलिए भगवान को ही लेके चलना चाहिए दैट यस द लॉर्ड हिमसेल्फ इज हियर। जैसे मैं कुछ डिवोटीज ने बोला, हिज होनेस गोपाल कृष्ण महाराज जी से, कहते महाराज जी ना राधा पार्षद ना थोड़े छोटे हैं, गौनिताई और सीताराम की ना सेम प्रपोर्शन में होना चाहिए, तो इनकी जगह नए राधा पार्षद ले आए। तो महाराज जी की आंखों में आंसू आ गए। महाराज ने बोला ये राधा पार्षद हैं, ये प्रभुपाद जी ने इनको एस्टैब्लिश किया था, इनको प्राण प्रतिष्ठा की है, इनकी जगह हम कैसे? अरे वो महाराज के भाव देख करके नहीं महाराज ये ठीक है, राधा पार्षद जय हो जय हो, बट दीज आर द फीलिंग्स विच ही हैज। तो जो उन्नत भक्त होते हैं वो कहते हैं ये मेरे ठाकुर जी आता स्वयं है। तो भले राधा पार्षद देखा जाए कि वहां श्रृंगार करने में अच्छा लगता है ना, थोड़े बड़े विग्रह हों तो ज्यादा डिजाइनिंग होगी, ज्यादा हम उस पर अच्छे अच्छे डिजाइन बनाएंगे, गालों पर, कानों में। इसी में ऑफकोर्स बहुत रस आता है। दोज हु आर डिवोटीज राधा पार्षद दे लव टू सर्व। बट यस, अगर भगवान विग्रह रूप में जो सेवा करते हैं, ये भगवान की वास्तव अनुकंपा है। भगवान का एक रूप है जो कि गोलोक वृंदावन के अंदर है। भगवान का एक रूप है जो कि पुरुष अवतार के रूप में है, चाहे वो महाविष्णु है, गरुड़ध्वज विष्णु है, क्षीरोदक्ष विष्णु है। एक्सेसिबल है। गोलोक के भगवान एक्सेसिबल नहीं है, वैकुंठ के भगवान एक्सेसिबल नहीं है, पुरुष अवतार एक्सेसिबल नहीं है, हृदय में परमात्मा एक्सेसिबल नहीं है। तो भगवान का कोई ऐसा रूप भी है जो एक्सेसिबल हो बद्ध जीवात्मा को? है, विग्रह। इन टंटोला आंखों से भी हम भगवान को देख लेते हैं। ये भगवान की कृपा है, नहीं तो कहां भगवान देखने वाले जी? हमें देख रहे हो परमात्मा, और आप परमात्मा है हृदय में है। अच्छा कहां है? नहीं है, नहीं दिखते भाई। तो विग्रह रूप में भगवान दिखते हैं, इवन इन भौतिक आंखों से ही भगवान दिखते हैं। तो ये भगवान की कृपा है वास्तव में। सो वी शुड सर्व द डीटीज मोर एंड मोर पर्सनली। या ओके, सो तो यहाँ डिविनिटी की बात है, ऑफकोर्स मैंने उसमें कई स्टोरीज भी हैं, बट आई विल नॉट गेट इनटू दैट। बट यस, भगवान के विग्रह की सेवा की जाती है। लाइक भक्त हमारे यूज्ड टू से वी सर्व द डीटीज बाय होली नेम, बिकॉज डीटीज आर आल्सो सेंशिएंट एंड होलीनेस इज आल्सो सेंशिएंट। यानी भगवान में भी प्राण है, भगवान जीवित है, भगवान व्यक्तिगत रूप से वहां पर है, नाम भी व्यक्तिगत रूप से है, एंड देन वी कैन सर्व द लॉर्ड नाइसली। तो इसलिए यहाँ पर ये चर्चा आ रही है कि इस प्रकार से जो वृद्ध ब्राह्मण का पुत्र है वो नास्तिक है, लेकिन वृद्ध ब्राह्मण जानता है अरे मेरे साक्षी गोपाल वो आएंगे साक्षी देने के लिए गोपाल जी, तो फिर ऐसा विश्वास हमारा होना चाहिए डीटीज को लेकर के। ओके।